बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, जहां आज मिला जुला रुझान है, लेकिन अमेरिका ईरान के एक दूसरे पर हमले रोकने के बाद गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। 7,241 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हुआ। कई कंपनियों के शेयर्स को अपलॉक लग गया और ऑयल एंड गैस, बैंकिंग सेक्टर में नुमाया तेज़ी भी रही। अगर आज की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है गुज़श्ता रोज़ की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आज मार्केट में रिकवरी देखी जा रही है, जिसके बाद तेज़ी का मोमेंटम बरकरार नहीं रह सका है। इसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अब्दुल रहमान नजम साहब और डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अहमद चुनाई साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। अहमद चुनाई साहब, अगर हम गुज़श्ता रोज़ देखें तो 7,200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, लेकिन आज ये मोमेंटम बरकरार नहीं रहा है। एक तो इसकी वजह क्या थी, और सेकेंडली जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी हुआ है, इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रखा गया है, ये मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या थी, यही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जहाँ तक राजू साहब मेरा ताल्लुक है, मैं तो यही कहूँगा, मार्केट भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसमें बेसिक इंटरेस्ट रेट में जो है वो कमी वाकई नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई थी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो भी, उस पर भी प्रेशर आ रहा था। क्योंकि ऑयल प्राइसेस पिछले 2 दिनों से नीचे की जानिब हैं, मगर फिर भी अब भी लेवल जो है वो बहुत हाई है। और मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज इस वक्त पॉलिसी को मेंटेन रखा गया है ताकि आगे के ऑप्टिक्स देख लें, अगली जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें तब्दीली कर लें। लेकिन इस वक्त ये फैसला बज़ाहिर मुझे सही मालूम दे रहा है। ठीक है, और आज जो हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बरकरार नहीं रहा है, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? देखिए, बात यह है कि कल 7-7,500 पॉइंट की तेजी जो है वो बड़ी अच्छी तेजी थी। आज मैं ये समझता हूँ बेसिकली कि प्रॉफिट गेन किया है लोगों ने, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। मार्केट रोजाना जो है वो 10-20 हज़ार पॉइंट नहीं बढ़ सकती। 2-3 हज़ार पॉइंट की तेजी जो है वो सामने नजर आती है। लेकिन वैसे मैं फील करता हूँ कि मार्केट जो है वो इंशाल्लाह का जो अपवर्ड ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा और मार्केट जो है उसमें लोगों को अच्छे गेन्स मिलेंगे। तो यही वो वक्त है कि जहां मार्केट में लोग एंटर हो जाएं और आगे के जो मोमेंटम है, आगे की जो गेन है, उसका फायदा उठा सकें। बिल्कुल सही। अब्दुल रहमान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अब्दुल रहमान साहब, ये ईरान अमेरिका के एक दूसरे पर जो हमले रुकने से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में अब बड़ा अच्छा रुझान है, वेलकम किया है, और पाकिस्तान की कोशिशों से हम देख रहे हैं कि जंगबंदी हो रही है। लेकिन इस वक्त जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो आपको लगता है मार्केट बरकरार रख सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। मैं तो बल्कि इसको इस तरीके से कहूँगा कि जब हमने फर्स्ट राउंड देखा था इस जंग का, तो जो डिक्लाइन होता था वो बहुत ज़्यादा होता था और रिकवरी जो है उसके मुकाबले में स्लोली स्लोली होती थी। लोगों में बहुत ज़्यादा फियर था। लेकिन अब ये जो सेकंड राउंड है, इसमें पूरे पिछले 10 दिन आप देख लें, जब भी इंटेंसिटी ऑफ वॉर ऊपर जाती थी, ऑयल प्राइस ऊपर जाती थी, हमारी मार्केट 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, 2,500 पॉइंट नीचे गिरती थी। लेकिन जैसे ही एक अनअनाउंस्ड सीज़ फायर, अभी ये सीज़ फायर भी नहीं है, अनअनाउंस्ड सीज़ फायर थी, और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो सिर्फ 100 से तकरीबन 85 तक ही आई थी, तो इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया। क्योंकि इस पूरे टाइम में, ये जो 3-4 महीने के गुजरे हैं, इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी ने बहुत ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी की तरफ मज़ीद गई है। हमारे रिजर्व उस वक्त कोई 14-15 बिलियन डॉलर के थे और अनसर्टनटी थी कि हमें यूएई को रीपेमेंट करनी पड़ेगी। उसके साथ जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ना था, बट आज हम देखें तो हम 17-18 बिलियन डॉलर के रिजर्व पे खड़े हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर ने कल बताया है कि दिसंबर तक हम 20 बिलियन डॉलर पे होंगे। तो पाकिस्तान में वैसे बहुत ज़्यादा अनसर्टनटीज़ होती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का रिजर्व लेवल अच्छा होता है तो बिजनेसेस को सबसे ज़्यादा सर्टनटी इससे मिलती है कि डीवैल्यूएशन के चांसेस बहुत कम है। इस वजह से मार्केट ने बहुत बेहतर बिहेव किया है इस दफ़ा। सही। और अब्दुल रहमान साहब, ये S&P की जानिब से जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग है, इसमें बेहतरी हुई है, ये इसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर क्या असर पड़ेगा? आई थिंक -B से B कर दी गई है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका क्राइटेरिया होता है कि मैंने बी से कम वाली मार्केट्स में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। तो अब हम उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे तो एक नए पूल ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को रेडी होंगे। बैंकिंग सेक्टर को भी इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। पाकिस्तान की ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी को इससे फ़ायदा होता है। हम लोग जो कर्ज़े लेते हैं रोज़, पिछले साल में हमें कितने ज़्यादा रोल ओवर कराने पड़ते थे, अब हम जो है यूरो बॉन्ड मार्केट में जाके कमर्शियल बोरिंग जो है कम इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हैं। उससे एक पूरी जो आपकी प्रोफाइल होती है एक्सटर्नल, वो इम्प्रूव होती है। आप जब रिजर्व्स आपके अच्छे होते हैं, आप इन्फ्लेशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और उसी से फिर मुल्क के इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं। कारोबार जो होते हैं सारे, उनको फ़ायदा होता है क्योंकि उन सब ने लोन्स लिए होते हैं, या वर्किंग कैपिटल के लिए या एक्सपेंशन के लिए। तो एक पूरा इकोनॉमी का जो पहिया है वो इस तरीके से चलता है और इसके लिए क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चुनाव साहब, आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा क्रेडिट रेटिंग के ऊपर, और सेकंडली मार्केट में जो आजकल पोजीशन है, हम क्या कह सकते हैं कि ज़ाहिर है क्योंकि नया माली साल शुरू हुआ है और इसकी वजह से अभी इन्वेस्टर्स कुछ मोहतात पोजीशन लेते हमें दिखाई दे रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर है, जो भी इन्वेस्टर होता है वो मुहतात तो होता है। वो चाहेगा कि अपने पास माल वो जमा करे, स्टॉक्स वो जमा करे कि जहाँ अच्छे गेन्स हो साल के आखिर में। तो डिविडेंड यील्ड पे भी वो जोर दे रहा है, साथ-साथ ये भी देख रहा है कि इसकी करंट पोज़ीशन क्या है, आगे क्या उनका बिज़नेस स्कोप क्या है। तो आजकल बड़ा साइंटिफिक लर्निंग हो गई है। आजकल ऐसा नहीं है कि जी लोगों ने जो है वो आँख बंद करके शेयर लेना शुरू कर दिए। आप अभी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात कर रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो जिसकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होती है, वो लॉन्ग टर्म में जो है वो इन्वेस्टमेंट उसमें की जाती है, और उसमें लोगों का एक बड़ी हद तक रिस्क भी कवर्ड होता है। तो मार्केट जो है वो सोच समझ के आगे बढ़ रही है। मार्केट जो है वो चंद हाथों में नहीं है। आप इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि आज 1.25 लाख की जगह पे 6.5 लाख इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं। तो मार्केट जो है वो एक वाइड स्प्रेड मार्केट है। मुख्तलिफ लोगों का इंटरेस्ट इसमें शामिल हो रहा है, और रोजाना के हिसाब से 15 से 25,000 इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक एपिटाइट है इस वक्त पाकिस्तान में, और वो एपिटाइट का मरहला जो है वो इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। राइट। अब्दुल रहमान साहब, लास्टली कमेंट मैं आपसे चाहता हूँ, जुलाई खत्म होने वाला है, ज़ाहिर नया बजट आए तकरीबन अब 1 माह हो चुका है, लेकिन इस दौरान मार्केट के जो वॉल्यूम है उसमें कितना इजाफा हुआ या कितनी कमी हुई, इस पर आप क्या हमसे शेयर कर सकते हैं? देखिए, अगर हम मार्केट की वॉल्यूम को 2-3 महीने पहले से कंपेयर करेंगे तो वो कोई 25-30 अरब की रेंज में आ गई थी, लेकिन अब ये इम्प्रूव होके आज भी 40 बिलियन के अराउंड है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने 70-60-80 बिलियन भी टच किया है। तो मार्केट की वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो लोगों का राइट। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं जब चाहूँ जो है इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ और मैं जब चाहूँ निकाल भी सकता हूँ। तो इससे भी फिर जो है जब वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो और ज़्यादा लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने में इन्वेस्ट सेफ फील करते हैं। करते हैं कि हम स्टक नहीं हो जाएंगे। तो वॉल्यूम स्टक नहीं इंप्रूव हो हो रही जाए। है, बट अभी और गुंजाइश भी है। अगर आज की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है गुज़श्ता रोज़ की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आज मार्केट में रिकवरी देखी जा रही है, जिसके बाद तेज़ी का मोमेंटम बरकरार नहीं रह सका है। इसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अब्दुल रहमान नजम साहब और डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अहमद चुनाई साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। अहमद चुनाई साहब, अगर हम गुज़श्ता रोज़ देखें तो 7,200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, लेकिन आज ये मोमेंटम बरकरार नहीं रहा है। एक तो इसकी वजह क्या थी, और सेकेंडली जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी हुआ है, इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रखा गया है, ये मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या थी, यही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जहाँ तक वाजिद साहब मेरा ताल्लुक है, मैं तो यही कहूँगा, मार्केट भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसमें बेसिक इंटरेस्ट रेट में जो है वो कमी वाकई नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई थी, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो भी, उस पर भी प्रेशर आ रहा था। क्योंकि ऑयल प्राइसेस पिछले 2 दिनों से नीचे की जानिब हैं, मगर फिर भी अब भी है, लेवल जो है वो बहुत हाई है। और मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज इस वक्त पॉलिसी को मेंटेन रखा गया है, ताकि आगे के ऑप्टिक्स देख लें, अगली जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें तब्दीली कर लें। लेकिन इस वक्त ये फैसला बज़ाहिर मुझे सही मालूम दे रहा है।